हेलो व्यूअर्स, दिस इज डॉक्टर वाहिद बेग फ्रॉम जयपुर इंडिया। आइए आगे बढ़ाते हैं सिलसिले सवालों तो जवाबात को, प्रश्न एवं उत्तर, क्वेश्चन एंड आंसर्स। लेकिन सवालात का सिलसिला शुरू करने से पहले हम एक बात शेयर करना चाहेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, हमारी इस चैनल का मकसद यूनानी का फ़रोग, यूनानी का प्रचार प्रसार है। और इसी सिलसिले के तहत हमने अपनी जो एक प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें कि हम रॉ हर्ब्स, कच्ची जड़ी बूटियां भी देते हैं, और अ, तैयार भी, और उसके आधी तैयार कह सकते हैं कि सफ़ूफ की शक्ल में जो कि मिलाई जा सकती है। उसका ख़ास मकसद यही है कि ये हमारा जो प्रोग्राम है, ये अगर प्रैक्टिकली डायरेक्ट अप्रोच आप तक नहीं होती है दवाओं की, तो वो आधा ही रहता है। क्योंकि वर्चुअली देखना एक अलग बात है, और उसको एक्चुअली हाथ से टच करना, उसको आंखों से देखना, उसको सूंघना, उसको चखना और बात है। मैं अपनी बात करूं तो मैंने तकरीबन सब दवाएं चख कर, खाकर, सूंघ कर, हर तरह से देखी हैं। तो उसके बाद अगर आपकी कोई माजून है तो उसे आप खाकर भी बता सकते हैं बिना नाम के भी ये कौन सी माजून होगी। आप शरबत को सूंघ कर बता सकते हैं, चख कर बता सकते हैं। अक्सर दवाओं का अपना एक ख़ास बू होती है, ख़ास स्मेल होती है, जिसकी वजह से आप पहचान लेते हैं। तो होना तो यही चाहिए कि आप में जो हमारा मकसद है वो वहीं तक पहुंचे, कि आप चूंकि यहाँ पर नज़रों का मामला ख़त्म हो जाता है, उसके बाद फिर आपको दूसरे सेंसेस काम करने लगते हैं। इसीलिए हमने जो व्हाट्सएप पे हमारे इस तरह के लेने वाले हैं मेडिसिन को, उनको थोड़ी सी देर हो जाती है, परेशानी होती है, तो हमने इसी के लिए एक अपनी वेबसाइट जो हाउस ऑफ हर्ब्स जयपुर के नाम से है, वहाँ पर ये फैसिलिटी अवेलेबल करवाई है। इसलिए आप वहाँ जाकर इन दवाओं को देख भी सकते हैं, और जो चाहें हासिल भी कर सकते हैं। तो आइए अब आगे बढ़ाते हैं सिलसिले सवाल और जवाबात को। सबसे पहला सवाल है कोच चाइना के बारे में। एक साहब ने सवाल किया है कि कोच चाइना को इस्तेमाल करते हैं तो उसका रिजल्ट कैसा रहता है। तो देखिए, सच तो यह है कि कोच चाइना को मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया, बस इसके बारे में जो पढ़ा है या सुना है वही शेयर किया है, क्योंकि मुझे फिर ज़रूरत भी नहीं थी। जब अच्छी चीज़ें जो हम पहले से जानते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो फिर हम हल्की चीज़ क्यों इस्तेमाल करें, उसको किसी को भी देकर कि उसका टाइम खर्च करना, पैसा खर्च करना हमारा अपना ठीक नहीं लगता। दूसरा, कोच के बारे में ही सवाल है कि एक साहब ने कोच के बेल अपने घर में लगाई है, और उसमें जो कोच की फलियां आई हैं उनमें रुआ नहीं है। हाँ, ऐसा होता है। कुछ किस्म है जो कोच की जिन पर रुआ नहीं होता है, और ख़ासतौर से जो घरेलू किस्म की कोच होती है। जंगली कोच में, जो कि सही माने में कि असली कोच है, बढ़िया कोच होती है, उसमें रुआ होता है। इसीलिए इसको कपी कच्चू कहते हैं। एक साहब का सवाल है कि कंद सफ़ेद क्या है। कंद सफ़ेद सिंपली शुगर को कहते हैं, जो चीनी या शक्कर। कंद सफ़ेद। गोंद कीकर को खाने का तरीका एक साहब ने पूछा है। गोंद कीकर यानी बबूल के गोंद को खाने का सिंपल सा तरीका भून करके ही खाना का है आमतौर से, लेकिन इसको कच्चा भी खाया जा सकता है। मगर इसके इस्तेमाल की बात होती है कि अगर हम खांसी के लिए अगर इस्तेमाल कर रहे हैं इसको, मुनफिस के तौर पे, कि बलगम को निकालने के लिए, चिकनाई पैदा करने के लिए, तो वहाँ हम कच्चा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम इसको मनी को गाढ़ा करने के लिए या कुवत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसे हम बिरिया करते हैं घी के साथ। तो इसका मकसद के हिसाब से इसका इस्तेमाल की शक्ल बदल जाती है, दोनों तरह से इस्तेमाल होता है। एक सवाल कोच के बारे में और है कि कोच के बीज को क्या औरतें इस्तेमाल कर सकती हैं। बिल्कुल कर सकती हैं औरतें इस्तेमाल इसको। और एक सवाल है कि बच्चों को मालिश करने के लिए कौन सा तेल अच्छा रहता है। देखिए, बच्चे जो बिल्कुल टोडलर्स हैं, 2-3 साल के हैं, उनके लिए मालिश करने के लिए जैतून का तेल सबसे अच्छा रहता है। लेकिन अगर ये अवेलेबल नहीं है या आप नहीं चाहते हैं, तो फिर एक छोटा सा नुस्खा जो आमतौर से बनता है, वो तिलों का तेल 1 किलो, और खरेटी की जड़, और बच, वच भी कहते हैं, बच बच भी कहते हैं, ये दोनों को कूट करके और इस तेल में मिला करके रख दें। गर्मियों के दिनों में 15 दिन, महीने में तकरीबन एक, सॉरी, सर्दियों में तकरीबन 1 महीना धूप में रखते हैं, और उसके बाद इसको छान करके इस्तेमाल करते हैं, तो इसका बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं बच्चों के लिए।
ताल मखाना के बारे में एक सवाल है कि ताल मखाना सर्दियों के दिनों में इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, असल में हमारे कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, कुछ गलतफहमियां हैं जिसकी वजह से हम ऐसा सोचते हैं या डरते हैं या कोई भी जो तबीब है ये जानता है कि किसका मिजाज क्या है, मरीज का मिजाज क्या है और मर्ज का मिजाज क्या है, और वो उसी एतबार से आपको दवा देता है। अगर गर्म मिजाज है, मर्ज में हरारत है, तो जाहिर सी बात है ताल मखाना इस्तेमाल कर रहा है तो वहाँ ये नुकसान नहीं देगा, फायदा देगा। मौसम का असर जब ज़्यादा उम्र होती है या कमज़ोरी होती है उन हालात में पड़ता है, तो इसलिए सर्दियों में जवान आदमी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गिलो का दूसरा नाम बहुत मशहूर चीज़ है, गिलोए या गुडुची या अमरलता के नाम से मिलती है बहुत आराम से। हबे असगंध बनाने का तरीका नहीं बताया, वही एक फिर से वही सवाल कि गोलियां बनाने के तरीके हमने बहुत सारे वीडियोस में बना रखे हैं और सिंपल सी बात होती है गोली बनाना। साइज इसका वही मटर के दाने के बराबर बनाया जाता है। हबे शबियार को कैप्सूल में भर सकते हैं क्या? ये भी एक सवाल है। अब बिल्कुल भर सकते हैं, बिल्कुल इस कैप्सूल में दे सकते हैं। आजकल ये काफ़ी आसान रहता है, सही रहता है। एक सवाल है, लाजवंती और ताल मखाना एक ही चीज़ है क्या? नहीं जनाब, ताल मखाना अलग चीज़ है और लाजवंती अलग चीज़ है। ताल मखाना हम दिखा चुके हैं, लाजवंती बहुत जल्दी दिखाने वाले हैं। सफूफ मुसम्मे बदन में असगंध क्यों मिलाया? असगंध का मिजाज तो गर्म है, ये एक सवाल है। बज़ाहिर ये सवाल ठीक लगता है, लेकिन देखिए जनाब, क्या होता है जब किसी नुस्खे को तरतीब देते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं आपको। मर्ज, जिस मर्ज के लिए आप दवा बना रहे हैं और उस मर्ज का अक्सर मिजाज क्या होता है, वो मर्ज किस उम्र के लोगों में होता है, वो मर्ज क्यों होता है, और जो दवाएं अब आप ले रहे हैं उन दवाओं के अपने इफ़ेक्ट्स क्या हैं, वो कितनी सर्दी करेंगी, तो फिर उसके लिए कुछ ऐसी दवा दी जाए जैसे कि उसकी सर्दी का जो इफ़ेक्ट ज़्यादा ना हो, उसको नॉर्मलाइज करने के लिए। कितनी गर्मी करेंगी उसको सही करने के लिए, ताकत के लिए क्या चाहिए उसमें, उसका बदल क्या हो, उसका मुसलह क्या हो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। इनफैक्ट ये नुस्खा नवीसी एक बहुत बड़ा काम है जो कि बहुत मुद्दत के तजर्बे के बाद, प्रैक्टिस के बाद आता है। बहरहाल असगंध नागौरी इसमें ज़रूरी है और ज़रूरी है। ये सवाल पहले भी मालूम किया जा चुका है कि माजून अंजीर में सक़मोनिया का जिक्र तो किया लेकिन डाला नहीं, तो हम सक़मोनिया नहीं डालते हैं, हम इसी नुस्खे के साथ बनाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये थे सवालात आज के। उम्मीद है ये सवालात के जवाब आम हालात में, आम जनरल प्रैक्टिस में और रूटीन की नॉलेज के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।